चिंता करना है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होना है। इस धरती में ये जो डॉक्टर्स है ये बोलते हैं, परंतु जो सच्चाई है वो है कि हम लोग को कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती है। आपको डिक्लेयर कैसे करना है? आपके लिए जो वचन है बाइबल में, वो वचन क्यों बनाया गया है? परमेश्वर, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले परमेश्वर धरती में आए, उन्होंने शब्द बोला, इसके बाद वो शब्द लिखे गए बाइबल में। बाइबल में क्या है? परमेश्वर के शब्द, यीशु मसीह ने जो बोला है वो बाइबल में लिखा है। और वो बाइबल में क्यों लिखा है? ताकि हम लोग उसे फिर से बोल पाए, फिर से हम लोग उसका उच्चारण कर पाए, फिर से हम लोग उस शब्द को बोले, ताकि वो शब्द हमेशा के लिए हमारे जीवन में स्थापित किया जाए। यदि आप बोलेंगे मैं एक विजेता की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं जीवित परमेश्वर की बेटी हूँ, वो मेरा रचनाकारक है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे वो हरी हरी चराइयों में वो चराता है, तो वो चीज आपके लिए आत्मिक जहां में स्थापित की जाएगी। यदि आप बीमार है, यदि आपको सिम्टम्स से शैतान दे रहा है कि तुमको ये है, तुमको वो है, वो चाहता है आप अपने मुंह से वो चीज बोले, लेकिन आप क्या बोलेंगे? आप उसका उल्टा कीजिए। आप बोलिएगा कि परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपको वो चीज को हर बार, दिन रात, दोपहर, शाम, कभी भी आपको टाइम मिला बोलते रहिए, परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आपके लिए वो स्थापित किया जाएगा। और ये बहुत आसान है, आप एक विजेता का जीवन जी सकते हैं। हम लोग पहले से एक विजेता है, पर हम लोग को जीवन जीना नहीं आता है विजेता का जीवन कैसे जी सकते हैं? आपको कोई चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी है। उसने कहा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और जो स्वर्गदूत होते हैं, वो स्वर्गदूत एकदम सोने के जैसे नहीं होते हैं, डायमंड के जैसे नहीं होते हैं, वो शो पीस नहीं होते हैं, वो सजावट की चीज नहीं होते हैं। वो आप देखते हैं कि आपको एक दूत दिखा, ओके, आपको एक एंजल दिखी या फिर दिखा, तो क्या वो बस आपको दिखा वो बस आपको, उसको काम दीजिए। एंजल्स एंड दूत को क्यों बनाया गया परमेश्वर ने? हम सबके पास एक एंजल है। हम लोग को बस चाहिए क्या? हम लोग को चाहिए कोई चीज जो हम लोग उनको दे सके। वो लोग आपके पास आएंगे और वो लोग ऐसे खड़े रहेंगे। वो लोग क्या करेंगे? आप उनको बोलेंगे चाय लाओ, पानी लाओ, वो तो नहीं करेंगे ना। उनका काम वो नहीं है। उनका काम है आप जो डिक्लेयर करते हैं वो आत्मिक जहां में ले जाकर के स्थापित करना, वो उनका काम है। आप उनको काम देंगे तभी ना। देखिए, इफ यू सी एन एंजल, आप कभी एक देखेंगे दूत को और आप देखेंगे वो खड़ा है, तो आप उसको काम दीजिए। तो अब आप सोचेंगे मैं उसको काम दूं तो दूं कैसे? देखिए, परमेश्वर से आप प्रार्थना कीजिए कि मैं इसे काम करने के लिए कैसे भेज सकता हूँ। देखिए, आपको आपके जीवन में जो भी कमी घटी है और जो भी आपको चाहिए उसके अनुसार आप बाइबल किस लिए बनाया गया? बाइबल में जो वचन है उसे आप डिक्लेयर कीजिए, आप उसे घोषणा करते रहिए। आप इतना घोषणा कीजिए कि वो, आप जैसे ही घोषणा करना शुरू करेंगे, वो जो एंजल होगा, वो जो दूत होगा, वो चुटकी मार करके चला जाएगा। वो जाएगा वो काम करने के लिए, वो आत्मिक जहां में उसको स्थापित करने के लिए जाएगा। जो आप बोलते हैं वो आत्मिक जहां में स्थापित किया जाता है। और जो एंजल्स होते हैं वो इस धरती में हम लोग के लिए, जो हम लोग के लिए हर एक प्रतिजन के लिए एंजल है। 1/3 ही जो है वो दुष्ट आत्मा और शैतान है, और बाकी जो है वो सब हमारे लिए हैं। वो सब स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि स्वर्ग पूरा खाली है, स्वर्ग में नहीं है। वो सब हमारे लिए। परमेश्वर को दूतों की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें है दूतों की आवश्यकता, क्योंकि हमें जो बोलना है वो जा करके वो ट्रांसफर करते हैं। और कभी कभार आपके प्रेयर्स, आप देखते हैं कि आपके प्रेयर्स सुने नहीं जा रहे हैं। आप प्रेयर क्या करते हैं? परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए। आप ये नहीं देखते हैं कि परमेश्वर आप वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर आपको हिंट्स देंगे, वो आपको उस जगह पर ले जाएंगे, आपको वो चीज़ के बारे में दर्शन दिलाएंगे। जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट थिंग, आपको कैसे समझ में आएगा? सबसे पहले आपके अंदर पवित्र आत्मा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर है तो पवित्र आत्मा है तो यीशु मसीह है। ये तीनों एक साथ हैं। इनके अगर ये अलग हो ही नहीं सकते कभी। तो आपको सब कोई को एक साथ लेके चलना है।
पहले जो थे यहूदी लोग, वो लोग क्या मानते थे? वो लोग मानते थे कि परमेश्वर है, लेकिन ये नहीं मानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है कि परमेश्वर भी है, यीशु मसीह भी है, पर ये नहीं वो लोग मान रहे हैं कि पवित्र आत्मा है। देखिए, यही तो है शैतान का काम। वो हमारे जो दिमाग है वो उसको ऐसे मैनिपुलेट कर देता है। वो आपको ऐसे ऐसे चीज़ों में फंसा देगा। जैसे ही आप कोई बाइबल वचन पढ़ रहे हैं, उसमें वो कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों को वो आपके दिमाग में भर देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर वो बाइबल वर्स कहना क्या चाहता है। तो आप उस समय परमेश्वर और पवित्र आत्मा से आप कह सकते हैं कि मुझे मदद कीजिए इसको पढ़ने में। और हमारी जो अथॉरिटी है ना, वो बहुत बड़ी है। वो खुदा ने हमें अपना सब कुछ दे दिया है। शैतान के पास कोई ताकत नहीं है, उसका सर कुचला जा चुका है। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग जेनेसिस से रेवलेशन तक पढ़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर से आप देख सकते हैं कि आप डिक्लेरेशन कैसे कर सकते हैं, आप घोषणाएं कैसे कर सकते हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख में कैसे आ सकते हैं। आइए देखते हैं इफिसियो उसका 1 अध्याय का 3 पद। इफिसियो 1 अध्याय उसका 3 पद। ओके, चलिए देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। हमें मिल चुकी है वो आत्मिक आशीषें, वो स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक आशीषें हमें मिल चुकी है। हमें क्या करना है? हमें लेना है उसको, हमें उससे छीनना है। ऐसा नहीं है कि वो रखा हुआ है कि वो अपने से चल के आएगा, ऐसा नहीं। हम लोग जा करके लेना पड़ेगा उस चीज़ को। इतनी आसान नहीं होती है क्रिश्चियन लाइफ। और देखिए, परमेश्वर ने धन्यवाद हो यीशु मसीह के परमेश्वर का, जिसने हमें सारी आत्मिक आशीषें दे चुकी हैं। तो शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है कि आप ये अथॉरिटी को ना ले। वो चाहता है कि आप एक विक्टिम लाइफ जिए। हम लोग विक्टिम लाइफ नहीं जी सकते हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर के योद्धा हैं। और हम लोग विक्टिम क्यों जिए? हम लोग योद्धा हैं। हम लोग स्वर्ग स्थानों में योद्धा बना दिए जा चुके हैं। बस हम लोग को उसे लेना है। आइए और पढ़ते हैं यशायाह 55 उसका 6। यशायाह 55 6। यशायाह उसका 55 अध्याय उसका 6 पद। हाँ, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो। मतलब देखिए, आप अगर परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर से आप बहुत कटी दूर में हैं, तो आप परमेश्वर को खोजिए। जो वहाँ पर लिखा है, खोजो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। देखो, अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं तो आप उन्हें खोजते रहिए, वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वो मिल गए हैं तो आप उन्हें पुकारिए, वो आपको आप उन्हें पुकारिए, आप उन्हें आवाज़ दीजिए, वो आपको जवाब देंगे। तो हमारे पास इतनी सारी आत्मिक आशीषें हैं जिसे हम लोग लेते ही नहीं है। पता नहीं क्यों हम शैतान ने ऐसा बना दिया है कि इस धरती में हम लोग बाकी मौज मस्ती हर चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन छोटे से टाइम को नहीं निकाल पाते परमेश्वर के लिए। ये परमेश्वर हमें इतने सालों से, इतने दिनों से, इतने साल से हम लोग इतने अच्छे से रह पा रहे हैं। हम लोग उतने छोटे से चीज़ों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर पाते हैं आजकल। कितनी बुरी बात है ये। हम लोग परमेश्वर को याद भी नहीं करते हैं। देखिए, शैतान ऐसा है कि वो ना आपको एकदम मैनिपुलेट कर देता है अजीब अजीब चीज़ों में, जिसकी आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, परंतु वो हम लोग पता नहीं किस पर्पस से करते हैं। कभी कभार आपको समझ में ही नहीं आता है उसका पर्पस क्या है। देखिए, कभी आप एक मछली को देखेंगे, मछली एक मछली को ही जन्म देती है। ओके, राइट। मछली को ही जन्म देती है, लेकिन मछली कभी स्विमिंग क्लासेस नहीं जाती है स्विमिंग सीखने के लिए। कभी वो जाती है स्विमिंग क्लासेस, ट्रेनिंग लेने जाती है? नहीं जाती है ना, क्योंकि वो लोग की जो बनावट है और वो लोग का जो आकार है, वो लोग पहले से उनके डीएनए में ही है कि हम लोग पानी में उनको छोड़ देंगे और फुस करके चली जाएगी, वो लोग पानी में तैरने लग जाएगी। वही डीएनए हमारे शरीर में भी, हम लोग के शरीर में पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की डीएनए
हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटी हैं, हम लोग के अंदर उनके डीएनए है, हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटी, हम लोग हर काम कर सकते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर के द्वारा मैं हर चीज कर सकती हूँ। ही गिव्स मी स्ट्रेंथ। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है ना वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हम लोग के डीएनए में परमेश्वर के आत्मा का जो रूह है, आशीष बहता है हमारे डीएनए में। और वहाँ पर इस धरती में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, कोई भी बाइबल में ऐसी बीमारी नहीं लिखी है जिसका इलाज परमेश्वर के नाम से दूर ना हो। आप देखिए, आप प्रेयर कीजिए कि ये बीमारी हट जाए इन द नेम ऑफ जीसस, ये हट जाए और वो हट जाएगा। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि हर एक जगह आजकल ये जो संसार है, हर एक जगह में मौज मस्ती यही सब चीज़ें चल रही है, परंतु आप एक अलग व्यक्ति बने। अभी परमेश्वर ने कहा है कि अभी जो हमारे न्यू जनरेशन के बच्चे होंगे उनको परमेश्वर एक ऐसी तलवार देंगे जिससे वो इस धरती पर राज कर पाए, परमेश्वर का राज फैला पाए। वो शैतान और वो टुच्ची शैतान और वो उसके जो आर्मी है वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने में। हम लोग उनको कहेंगे यहाँ से, हम लोग उसको आज्ञा देंगे यहाँ से जा, तो वो चला जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हम लोग के पास अथॉरिटी है, वो चीज़ जिससे हम लोग हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा ही हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, हाउ टू प्रे फॉर एग्जाम्स। तो एग्जाम के लिए आप कैसे प्रेयर कर सकते हैं? आप जो बोलेंगे वो आपके लिए किया जाएगा। परमेश्वर ने हमें ये अथॉरिटी दी है कि हम लोग जो बोलेंगे वो होगा। परमेश्वर ने बोला वो हुआ। हम लोग को अथॉरिटी प्योरनेस के साथ उसको बोलना है। वी शुड रिलीज द वर्ड विथ प्योरिटी, विथ स्पिरिचुअल। धरती में जो भी है हमारे लिए नहीं है, वो सब हमारे लिए आत्मिक स्थान में है। वो सब चीज़ें हम लोग पहले से एक विजेता बना दिए जा चुके हैं, हम लोग को बस उसे लेना है। परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया है, परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है, पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई किया, इसलिए हम लोग परमेश्वर और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा पिता, और आपने हमें इतना अच्छा वक्त दिया है खुदा पिता, इसलिए मैं भी आप धन्यवाद देती हूँ खुदा पिता। और प्रभु जी, अभी हम लोगों ने जितने भी शब्द सुने प्रभु जी, जितने भी आपने मुझे अगुवाई किया है, पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं आपको इसके लिए कि आपने मुझे इतने अच्छे शब्द दिए हैं खुदा पिता, ताकि मैं सब कोई को आपके ओर ले जा पाऊँ, आपका राज्य बढ़ा पाऊँ। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ खुदा पिता। और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं प्रभु जी, जो भी इस वीडियो को देखेंगे, जो भी सभा को देखेंगे, आपको वो आराधना कर पाए खुदा पिता। और आपको धन्यवाद देते हैं खुदा पिता, आप हमारे लिए इतने सारे चीज़ें हमारे लिए तैयार करके रखे हैं खुदा पिता। आपने हमें पहले से ही विजेता बनाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी अंधकार में है खुदा पिता, आप उन्हें रोशनी में लाए प्रभु जी। और पवित्र आत्मा ऐसे ही आप हमारी अगुवाई कीजिए और हमें सही स्थानों पर ले जाने के लिए मदद कीजिए। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो होगा कि पवित्र आत्मा क्या होता है और हम लोग पवित्र आत्मा को कैसे पा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आमीन।